आइए हम आज के वचन में जाने के पहले देते सुंदर समय के लिए कृपा के लिए प्रभु, अभी तक आपने संभाला आज के तारीख तक और अब तक। हम इस वक्त आपके वचन में जाने के पहले अनुग्रह आपकी कृपा हमें प्रदान कर, आपका वचन हम सीखने जा रहे हैं, आप हमें सिखाए और समझे। जो वचन हम पढ़ेंगे के द्वारा हमें सिखाइए। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को आपके हाथ में पर आपका अनुग्रह दे और हर एक के दिल से बातचीत कर प्रभु जी आपकी वाणी, मैं अपने आप को आपके हाथ कर, सारी महिमा आपको मिलने दी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 18 का 17 से लेकर 36 तक आज हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 का 17 से 36 तक, मगर उसमें से हम 24 से 29 तक आज देखेंगे। तो इसलिए 24 से 29 तक ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं यहाँ से आपके लिए पढ़ूंगा 24 से 29 तक। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे मनुष्य के साथ तू दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और ऊंचा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीचे करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से सरपनाह को लांग जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज गॉड जीसस। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, ये जो पढ़ा हुआ वचन है आपने पढ़ा, प्रभु आप हमें सहायता कर दर्शन दे प्रभु जी, और इस वचन से हमें प्रभु आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कर, आमीन लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। भजन 18 का 24 से हम अध्ययन करेंगे आज 29 तक। यह लिखा है, यहोवा ने बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देख वालों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यहाँ पे 25वें पद में मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 7 में हम देखते हैं। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार खोलते, आइए हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 7वां पद। यह लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5:7, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्य है वे जो दयावंत है, उस पर दया की जाएगी। और खरे मनुष्य के साथ, जो खरा है उसके साथ परमेश्वर खराई के साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। 26वें पद में हम देख, तू अपने को शुद्ध और टेढ़े के साथ तू, हालेलुया, टेढ़ों वाला परमेश्वर है। मुझे याद आता है वह गीत, हालेलुया। हम उस गीत को गाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करेंगे। मेरे पास में जो किताब है, इस किताब में एक गीत मुझे याद आ रहा है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, दयावंतों पर दयालु बनता, पेड़ों पर तू तिरछा बनता,
तो पर दयालु बनता, टेढ़ों पर तू तिरछा बनता, घमंडियों को नीचा करता, घमंडियों को नीचा करता, तू सर्व ज्ञान और सामर्थ्य रखता, तू सर्व ज्ञान और सामर्थ्य रखता, हे है बल मेरे, है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे, हे यहोवा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर टेढ़ों पर तिरछा बनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सीधे मार्ग पर चलने वालों के लिए सीधा उसके लिए दया देने वाला परमेश्वर है, उसके मार्गों को सीधा बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं 26वें पद में, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है। और इधर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, परमेश्वर को देखे के मन शुद्ध को देखेंगे, सहमति देता है। हालेलुया। परंतु टेढ़े चलने वालों वो तिरछा बनता है। हम आगे देखते हैं। हालेलुया। हम आगे देखते हैं परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, टेढ़ों का वो लोगों का, और दिनों पर वो अनुग्रह करता है, जिन व्यक्तियों पर अनुग्रह करता है हमारा परमेश्वर दया करने वाला। तो हम दीन और नम्र बनकर रहेंगे, परमेश्वर अनुग्रह हम पर होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 6वां पद, याकूब 6:4 हम पढ़ेंगे। मैं यहां से पढ़ूंगा। 4:6 यह लिखा है, अनुग्रह देता है। कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो अभिमानियों का विरोध करता है, उनके टेढ़े लोगों पर तिरछा बन जाता है। और कौन है वो जिस पर परमेश्वर तिरछा हो गया है, उसकी बात सीधी कर सके। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ टेढ़ा हो गया, हम परमेश्वर के साथ टेढ़े हो गए, हमारी कोई भी बात सीधी करने किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, के साथ टेढ़े हो जाते हैं। फायदा इसी में है हम और नम्र बनकर रहे, परमेश्वर के अनुग्रह के आधीन में हो, शैतान का सामना करो, भाग जाएगा, लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी हमारे निकट आएगा, हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। लिखा है पद में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दीन बनेंगे तो वह हमें शिरोमणि बना देगा, ऊंचा उठाएगा, हर जगह में वो हमें ऊंचा उठाएगा। हमें जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे लोग होंगे तो स्कूल में वो हमें ऊंचा उठाएगा, तो बिजनेस में हमें वो ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। रहेंगे उस कार्य क्षेत्र में परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं परंतु सिर ठहराया है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। प्रेज गॉड। मुझे वही गीत याद आता है। हालेलुया। पास्टर गीत, अनुग्रह काफी है, ये जीवन मेरे, तेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया। वो गीत मुझे बार बार, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है।
काफी है। दुनिया चाहे हमारे हो जाए, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी। हालेलुया, कौन है जो परमेश्वर के विरोध में होकर आगे बढ़ सकता है? पत्रस की पत्री हम देखते हैं 5वां अध्याय, पहला पत्रस 5वां पद। मैं यहां से आपके लिए पढ़ता हूं। हे नवयुवको, आधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। काम ना करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभिमानियों का सामना करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह। आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड, अनुग्रह में बने रहेंगे, हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिखा है आगे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, इस समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पर अपनी सारी चिंताओं को डाल दीजिए। आज के इस क्वारंटाइन के समय में तो कई प्रकार की चिंता है। हालेलुया, हम क्या कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? यदि हम अपना प्रयत्न करें भी तो, यदि हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर की ओर डालें तो परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर हमें चलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर अनुग्रह करेगा तो हर प्रकार के दुआ, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर जब है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आइए हम पद, आइए हम भजन संहिता में आते वापस में आएंगे। क्या लिखा है? क्योंकि तू इन लोगों को तो बचा, नीची करता है। हालेलुया, परंतु घमंड भरी आंखों को नीचे करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ घमंड भरी आंखों के बारे में तो बहुत कुछ सबने वचन तो हम सब पढ़ते रहते हैं, पास्टर्स लोग और विश्वासी लोग भी। हमारा बहुत प्यारी किताब है नीति वचन। हालेलुया। नीति वचन में जगह में लिखा है, उसमें से हम थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। 3:34 लिखा है, ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है, पर दिन, हालेलुया, हालेलुया, दिनों पर अनुग्रह करने वाला, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम दीन नम्र होकर परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे हम पढ़ते भजन संहिता में आते तो 28वां पद, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हालेलुया। इस वक्त कई लोगों के जीवन में मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। हालेलुया। परंतु ईश्वर है उजियाला देने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह है, मैं जगत की ज्योति हूं बोलने वाला, और फिर बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हमारे जीवन में उसने प्रकाश को डाल दिया और अब हमें उजियाला कर दिया। अब अंधेरा चला गया है। हालेलुया। अंधेरा भाग गया है, उजियाला आ गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम गीत गाते, तू ही मेरा दीपक जलाता, अंधियारे को दूर हटाता, मेरा दीपक जलाता, अंधियारे को दूर हटाता, अपनी साथ बढ़ाता,
शक्ति का हाथ बढ़ाता, अपनी सामर्थ से मुझको उठाता। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ही है हमारा दीपक जलाने वाला, हमारे जीवन के सारे अंधियारों को दूर भगाने वाला। हालेलुया। जब वो अपने शक्ति का हाथ बढ़ाता है, अपने सामर्थ्य से हमको उठाता है, तब कोई शक्ति नहीं है दुनिया की जो हमें गिरा सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पास में आए, हम परमेश्वर को झुकाए। हालेलुया। अब देखो जितने भी घमंड करने वाले लोग, धनवान और सब लोग, सब पूरी दुनिया घबरा गई है। क्या? हालेलुया। बड़े छोटे सब लोगों के लिए ये एक जैसा रूल, एक जैसा सब स्थिति आ गई है। सब घबरा चुके हैं। जब परमेश्वर का हाथ पड़ता है, सबके लिए बराबर होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के सन्मुख तिरछा नहीं, परमेश्वर के विरोध में नहीं चलना, परमेश्वर के साथ में चलना। लय व्यवस्था की किताब को हम पढ़ते हैं। लय व्यवस्था की किताब उसका 26वां अध्याय 24 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे यह लिखा है, मैं यह किससे पढ़ना चाहूंगा। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट लाऊंगा, और मैं तुम्हारे बीच पशु भेजूंगा जो विध्वंस करेंगे, घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, तुम्हारी सड़कें सुनी पड़ जाएंगी। हम परमेश्वर के विरोध में चलते हैं तो देखिए आज ये संकट आया है, ऐसे संकट पे संकट आएंगे, तुम्हारी सड़कें सुनी हो जाएंगी जो आज सुनी दिखाई दे रहे हैं, और तुम्हारी गिनती घटाएंगे करके लिखा है यहाँ पे। आज हमारी गिनती घट रही है, मानव जाति की गिनती घट रही है। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो पलटा लेंगी, और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होंगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाएंगे। हालेलुया। आज ये वचन पूरा होता हुआ दिख रहा है। हमारी गिनती घटती जा रही है मानव जाति की। हम देखो पूरे दुनिया के सड़कें सुनी होती जा रही है, सुनी होने का ऐलान कर दिया है। हालेलुया। और लिखा है तुम जहां जहां तुम इकट्ठे होगे तुम्हारे नगरों में, वहां मैं मरी फैलाऊंगा। सरकार ने आर्डर निकाला, पूरे दुनिया में आर्डर है, ये एक जगह में इकट्ठा नहीं होना, नहीं तो मरी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो देखिए परमेश्वर का वचन आज हम यहाँ पूरा होते हुए देखते हैं। इसलिए आइए हम नम्रता के साथ परमेश्वर के सन्मुख आए, परमेश्वर के सन्मुख आए। हालेलुया। तू ही है, वो ही है हमारे दीपक को जलाने वाला, हमारे जिंदगी के सारे अंधेरों को दूर करने वाला। से मैं सरकार बोल रहा है, परमेश्वर की सहायता तो हम सेना पर आ सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी आ सकते हैं यदि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। पर हालेलुया, पौलुस बोलता है साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो? कोई हमारा विरोधी नहीं हो सकता। इसलिए आइए परमेश्वर कैसे हमारे संग रहे,
परमेश्वर को क्या चाहिए कि जिसके कारण वो हमारे संग रह सके। परमेश्वर की आत्मा हमारे संग हमेशा कैसी बनी रहे, इस बात को हम सोचें और हर दिन हर समय परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग संग कैसे चलेंगी, इसके बारे में सोचते हुए हमें हमारा जीवन बिताना है। परमेश्वर के साथ साथ चलना है तो हमारे जीवन में, हमारे गांव में, हमारे देश में, इस दुनिया में आया हुआ यह अंधेरा छट जाएगा, दूर हो जाएगा। हालेलुया। भोर का तारा यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे गांव में, हमारे देश में हालेलुया प्रकट हो जाएगा। वो यीशु मसीह जो चंगाई देता है, वो यीशु मसीह जो मृत्युंजय की सामर्थ रखता है, वो यीशु मसीह जो घटी को हमेशा के लिए दूर कर देता है, गरीबी को हमेशा के लिए दूर, वो यीशु मसीह हमारे बीच में रहेगा। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया लिखा है, और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाहों को लांघ जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। शहरपनाहों को लांघ जाता हूं। यही जैसे बहुत बड़ी उस जमाने में कोई चढ़ नहीं सकता था उतनी बड़ी शहरपना, यहोवा के नाम से धड़ाधड़ जमीन ध्वस्त हो गई, भूमि के समान हो गई, हालेलुया, भूमि पर गिर पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, हम परमेश्वर को भाने योग्य कार्य करते हैं, इतनी भी बड़ी समस्या है हमारे सामने आ जाए, कोई कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं। हालेलुया। उस समस्या को पार होकर हम निकल चले जाएंगे, आगे बढ़े जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए चुना है। फिर ये गीत का वो स्टांजा मुझे याद आता है। खड़ी समस्या बन के दीवार, चिंता नहीं है जाऊंगा पार। खड़ी समस्या बन के दीवार, चिंता नहीं है जाऊंगा पार। हाथ में तेरे मेरा हाथ, कभी ना छोड़ूंगा तेरा साथ। हाथ में तेरे मेरा हाथ, कभी न छोड़ूंगा तेरा साथ। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए प्रभु, मेरे लिए जीवन मेरे प्यारे प्रभु, तेरा अनुग्रह काफी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहनों, अनुग्रह हमारे लिए काफी है, काफी है। हर समस्या के लिए, हर रुकावटों के लिए, हर एक चीजों के लिए जो हमें परेशानी है ऐसा लगती है, बस परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह काफी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते इस सुंदर समय कृपा के लिए। आज आपके बच्चों के साथ, आपके भक्तों के साथ वचन में से बोलने के लिए और ऐसी एक संगति बिताने के लिए आपने हमें अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु मुझे अवसर दिया कि मैं आपके वचन में से बांटूं, आपके भक्तों के साथ आपके वचन शेयर करूं। धन्यवाद इस बहुमूल्य समय के लिए और ये बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु आज आपने हमें सिखाया, तू दयावंत है, दया का सागर है प्रभु जी, परंतु जो तेरे साथ टेढ़ा होता है उसके लिए तू तिरछा बन जाता है। और हम जानते प्रभु, हम प्रभु के आपके वचन में पढ़ते हैं, आपके हाथ में पड़ना कितना भयानक बात है। हालेलुया। प्रभु जी, नम्र और दीन होकर जो आपके पीछे चलता है वो शिरोमणि बन जाता है। हालेलुया। प्रभु जी, आप उसे शिरोमणि बना देते हैं। प्रेज गॉड जीसस। जो आपके पीछे पीछे चलता है वो दिए के उजाले में चलता है और वो कभी धोखा नहीं खाता और कईयों को उजाले में ले आने का कारण बन जाता है। प्रभु आपने हमें उजाले में लाया, दूसरों को उजाले में लाने का कारण बनाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया जीसस। आज के इस
क्वारंटाइन के दिनों में प्रभु आप हमारे संग है और आप इस शहरपनाहों को लांघने की सामर्थ्य हमें देने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी सुनने वालों को और मुझे, मेरे परिवारों को, इस ग्रुप में जितने लोग हैं उनके परिवारों को प्रभु आपकी सामर्थ्य दे। ये जो बड़ी समस्या खड़ी दिख रही है शहरपनाह के समान, प्रभु इसे लांघ कर जाने की सामर्थ्य दे। आपका अनुग्रह दे। सारी महिमा आपको मिलने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो। आमीन।